में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप ये ना सोचें कि कोई बाहर से आया, मैं आप में से ही निकली हूँ और यहीं पे फिर से वापस आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बिना डरे, कुछ भी बिना सोचे, बस क्वेश्चंस पूछें जो भी आपके डाउट्स हैं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीचेस को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और देखते ही होंगे। जो मंत्रा मुझे लगता है कि जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती थी, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती थी, क्योंकि घर पे रह के पढ़ाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको मोटिवेशन चाहिए रहती है, बार बार चाहिए रहती है। तो उसके लिए मैं फ़ोन को दूर रख के बुक्स पढ़ती थी और सारी बुक्स में से मैंने एक मंत्रा जो समझा, जिसको मैं 3PMF बोलती हूँ, और मैं आपको बताऊंगी वो क्या है, जो कि ना कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए बल्कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं आगे, उस फील्ड में आपको काम आएगा। और मुझे भी आगे बहुत कुछ करना है। तो वो मंत्रा ऐसे है कि सबसे पहले आपके पास एक पी, जो कि पर्पस, आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। आप अगर स्कूल भी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या पर्पस है आपका। आप यहाँ सीखने आ रहे हैं, लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। जैसे कि मैं बताती हूँ अपने पर्सनल एग्जाम्पल से। जब मैं स्कूल आया करती थी तो सिर्फ पढ़ने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ही सीखने को मिली हैं, बहुत सारी लाइफ स्किल्स यहाँ से सीखने को मिली हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। आप जब स्कूल से निकल जाएंगे आपकी लाइफ स्किल्स बस टेस्ट करी जाएंगी, आपको कोई नहीं सिखाएगा कि मेहनत कैसे करना है। आपको मेहनत करना स्कूल में सीखना है। आपको इसके बाद जब आप स्कूल से बाहर चले जाएंगे आपको दिखाना है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, और इसीलिए आपको यहाँ से ये चीज़ें सीखनी होगी जो किताबों में नहीं दिया रहता। और ये चीज़ें आपको कौन सिखाएगा, ये चीज़ें आपके टीचर्स सिखाएंगे, आपको आपके फ्रेंड्स सिखाएंगे, जो बाकी लोग इतनी मेहनत से स्कूल को सर्व करते हैं वो सिखाएंगे। तो आपको उन सबसे इंस्पिरेशन लेनी है, आपको उनसे सीखना है। और जैसे कि मैं आपको कुछ लाइफ स्किल्स गिनाती हूँ, सबसे पहली चीज़ आपको हार्ड वर्क करना यहीं से सीखना पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, आप बिना मेहनत के नहीं कर सकते। अगर आप स्कूल से घर तक भी आ रहे हैं, आप मेहनत करके आते हैं, आपके ड्राइवर अंकल आपको मेहनत करके यहाँ पे छोड़ते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मेहनत करके पैसा कमा के स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मेहनत इस दुनिया में सब कर रहे हैं, तो आपको भी करनी है। बस अंतर इतना है कि आपको उस मेहनत की इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, आपको उसको एक डायरेक्शन देना होगा, और वो डायरेक्शन वो होगा जिस डायरेक्शन में आपका पर्पस होगा। अब पर्पस ढूंढने के लिए क्या करें, क्योंकि पर्पस ढूंढने के लिए हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं आज के वर्ल्ड में, हमें समझ ही नहीं आता कि हम लाइफ में चाहते क्या हैं। वो चीज़ हमें सीखनी होगी, हमें अपनी क्यूरियोसिटी पे काम करना होगा। आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, अगर फ़ोन में भी, आजकल के बच्चे फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट वो फ़ोन को आप कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन से ही बहुत सारे लोग बहुत कुछ बन भी जाते हैं और बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट भी करते हैं फ़ोन से। तो आपको उनके जैसा नहीं बनना है जो टाइम वेस्ट करते हैं, आपको उनके जैसा बनना है जो उससे कुछ कर सकते हैं, कुछ सीखते हैं। तो आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करें। अगर आप देख रहे हैं कि आप यूट्यूब पर बहुत सारे शॉर्ट्स देखते हैं, आप किस टाइप के शॉर्ट्स देखते हैं? क्या आप मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखते हैं, या आप क्रिकेट से रिलेटेड शॉर्ट्स देखते हैं, या आप कुकिंग से रिलेटेड शॉर्ट्स देखते हैं, आप फैशन से रिलेटेड शॉर्ट्स देखते हैं? अब जिससे भी रिलेटेड शॉर्ट्स देखते हैं, आप समझिए कि आपका इंटरेस्ट कहीं उसी में तो नहीं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने यूपीएससी क्रैक किया है तो आप सभी यूपीएससी ही करें। आप अपने फील्ड में जिसमें भी जाना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करें, उसमें मेहनत करें और उसमें सक्सेसफुल हों। तो पर्पस आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को विराट कोहली बहुत पसंद है, तो विराट कोहली ने अपना पर्पस आइडेंटिफाई किया, राइट। उसको पता था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, वो बचपन से क्रिकेट खेला, वो क्रिकेट में मेहनत करते गए और आज देखिए वो कहाँ पे पहुंच गया, आप सभी के फेवरेट है। तो इसी तरीके से आपको अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे डांस करना है, मुझे सिंगिंग करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे यूपीएससी करना है, आपको जो भी करना है वो करिए। तो सबसे पहला पी हो गया पर्पस। सेकेंड, आपको प्लानिंग करनी। आपने पर्पस ढूंढ लिया अपना, आप प्लानिंग करो कि मैं, ठीक है, आप क्लास में फर्स्ट आना है, उसके लिए मैं क्या करूँ, प्लान करिए। मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है,
मेरा फिजिक्स वीक है, मुझे फिजिक्स पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है ढंग से, मुझे केमिस्ट्री करनी है। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करिए, और प्लानिंग ऐसी मत करिए कि दिन में 24 घंटे पढ़ना है। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता, इनफैक्ट 18 घंटे भी बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं। तो 8 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, प्लानिंग के साथ पढ़िए। फिर तीसरा पी आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है जब आप फेलियर फेस करेंगे, और फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े किसी एग्जाम में फेल हो गए। आप छोटे से एग्जाम, मान लीजिए आपका यूनिट टेस्ट हुआ, आपने उसमें 50 में से 45 मार्क्स लेकर आए, 5 मार्क्स का फेलियर है आपका, और वो चीज़ आइडेंटिफाई करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही आप नेक्स्ट टाइम 50 आउट ऑफ 50 लेकर आएंगे, बट 5 मार्क्स के लिए आपको फाइट करना है। आप फेल हो गए